आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच धाकड़ टीचर और यूट्यूबर अवध ओझा का नाम काफी चर्चा में है। वो दिल्ली की पटपरगंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उनके इस चुनाव को लड़ने की प्रक्रिया में एक मुश्किल खड़ी हो गई है। हम आपको इस मुश्किल के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को। इससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 8 फरवरी को इन चुनावों का रिजल्ट यानी परिणाम घोषित किया जाएगा। यूपीएससी के धाकड़ टीचर और युवाओं के बीच खासे फेमस अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला ले लिया है। अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो पटपरगंज सीट से आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान पर उतरेंगे, लेकिन इसी बीच उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का वोट अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब इसके चलते उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। जानिए कि आखिर क्या होता है ये वोट ट्रांसफर, जिसके जरिए शायद अवध ओझा का जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके यूपीएससी गुरु अवध ओझा अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में दिल्ली की पटपरगंज विधानसभा सीट से मैदान पर उतरेंगे, लेकिन राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले ही अवध ओझा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यहां तक कि उनके नामांकन रद्द होने की नौबत आ गई है। दरअसल अवध ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा में है, जिसे उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफर करवाने के लिए 7 जनवरी को 8 फॉर्म भरकर यानी 8 फॉर्म भरे थे, उन्होंने जमा करा दिया था। ये वोट ट्रांसफर करवाने के लिए आखिरी तारीख थी, लेकिन इसके बाद दिल्ली सीईओ ने फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बदलकर 6 जनवरी तक ही सीमित कर दिया। यानी अवध ओझा वोट ट्रांसफर करने के फॉर्म जमा कराने की आखिरी तिथि तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो चूक गए थे। अगर उनका वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर नहीं होता तो फिर अवध ओझा को पटपरगंज विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना होगा, यानी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में वही व्यक्ति बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकता है जो कि उस राज्य का वोटर होता है। यानी एक तरह से कहे तो वो उस राज्य में रह रहा हो, घर हो, निवासी हो। जैसे अगर किसी को दिल्ली में चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उसका वोट दिल्ली में होना चाहिए। अगर उसके पास उत्तर प्रदेश का वोटर कार्ड है तो उसका वोट उत्तर प्रदेश में है, तो फिर वो दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जैसा कि इस वक्त अवध ओझा के साथ मामला चल रहा है। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। अगर वो दिल्ली ट्रांसफर नहीं होता तो फिर वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वोट ट्रांसफर करवाने के फॉर्म भरकर जमा कराना होता है। इससे पहले जहां वोट होता था वहीं वोट वहां से कट जाता है और जहां के लिए वोट ट्रांसफर होता है वहां पर जाकर जुड़ जाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि अब भविष्य ही बताएगा कि आखिर अवध ओझा राजनीति में पटपरगंज सीट से कदम रख पाएंगे या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।